हेलो गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है क्यूब टेस्टिंग। आज का जो अपना टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूब के बारे में डिटेल इसमें स्टडी करेंगे कि क्यूब का साइज क्या होता है, क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज पे कितने होते हैं, क्यूब 6 नंबर ऑफ एक सेट में 6 नंबर ऑफ क्यूब लेते हैं। तो देन व्हाई यू टेकिंग 6 नंबर ऑफ क्यूब ओनली, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है क्यूब टेस्टिंग। क्यूब का टेस्टिंग जब करते हैं तो साइज ऑफ क्यूब कोई पूछता है इंटरव्यू में कि क्यूब का साइज क्या होता है, तो द क्यूब साइज इज 150 into 150 into 150 mm। द डायमेंशन ऑफ क्यूब साइज इज 150 into 150 into 150 mm एंड सेम एज 15 into 15 into 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बोले तो 15 into 15 into 15 एंड mm में बोले तो 150 into 150 into 150 mm। नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्यूब का जो मॉडल लेते हैं उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग डिजाइन स्ट्रक्चर हमारा कितना स्ट्रेंथ दे रहा है उसके लिए हम लोग उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में हम लोग टेस्ट करते हैं। तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 7 डेज में 65% होता है। यदि M30 ग्रेड की क्यूब का हम लोग मॉडल लिए हैं तो उसका 7 डेज में टेस्टिंग करेंगे तो 30 ग्रेड के लिए 65% उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। सेम 14 डेज के लिए 90% उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए फ्रॉम M30 ग्रेड, M25 ग्रेड, M35 ग्रेड उसके अकॉर्डिंग। और सेम 28 डेज के लिए 99% to 100% उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मींस M30 ग्रेड कंक्रीट है, 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड एबव 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, 32 35 तक जाना चाहिए। सेम स्टैंडर्ड, इट इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ 6 नंबर ऑफ क्यूब। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग एक सेट में 6 नंबर ऑफ क्यूब सेट लेते हैं, 6 नंबर ऑफ क्यूब लेते हैं, तो व्हाई वी ओनली टेकिंग 6 नंबर ऑफ क्यूब। हम लोग 6 ही क्यों लेते हैं, 5 क्यों नहीं लेते हैं, 4 क्यों नहीं लेते हैं, 6 की जगह 7 नंबर ऑफ क्यूब क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका रीजन ये है, इट इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ 6 नंबर ऑफ क्यूब बट इट कैन आल्सो मेक अ सेट ऑफ 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर एक्सेट्रा। हम लोग इससे ज्यादा का भी सेट ले सकते हैं। जैसे कि मिनिमम 6 नंबर इसलिए लेते हैं कि 6 नंबर टेस्टिंग फॉर 6 नंबर ऑफ क्यूब, 2 + 2 + 2 6। तो फॉर 7 डेज टेस्टिंग के लिए 2 नंबर क्यूब टेस्ट चाहिए, फॉर 14 डेज के लिए 2 नंबर चाहिए एंड फॉर 28 डेज के लिए 2 नंबर चाहिए। तो ये 6 नंबर हुआ। और 2 नंबर इसलिए लेते हैं कि एक क्यूब का स्ट्रेंथ कहीं कम हो गया तो दूसरे के स्ट्रेंथ से पता चल पाता है। तो दोनों का जब एवरेज निकालते हैं तो अप्रोक्स हमारा जो स्ट्रेंथ है 65%, 64%, 67% इक्विवेलेंट आ जाता है, प्लस माइनस 1 to 2%। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 6 नंबर ऑफ क्यूब लेते हैं। सेम यदि हम लोग 9 नंबर ऑफ सेट लेते तो 3 नंबर फॉर 7 डेज, 3 नंबर फॉर 14 डेज एंड 3 नंबर फॉर 28 डेज। तो हम लोग 9 नंबर क्यूब सेट लेते हैं। यदि सेम हम लोग 12 नंबर ऑफ सेट क्यूब सेट लेते तो 4 नंबर फॉर 7 डेज, 4 नंबर फॉर 14 डेज एंड 4 नंबर फॉर 28 डेज। तो इसलिए हम लोग 6 नंबर मिनिमम टू मिनिमम एक सेट क्यूब में 6 नंबर ऑफ क्यूब सैंपल लेते हैं। तो ये हमारा क्यूब के लिए थोड़ा सा एक बेसिक टाइप का डिस्क्रिप्शन है आप लोग के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और सभी सिविल इंजीनियर को ये नॉलेज भी होनी चाहिए। ओके, और इसके बारे में और यदि हम लोग का ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 65% से कम हो गया, 50% हो गया, सेम 14 डेज के टेस्टिंग में हम लोग है वो 70% मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करना है? फिर हम लोग इसमें फेल हुआ 28 डेज में चेक करते हैं कि इसमें हमारा अचीव हो पा रहा है। यदि 28 डेज में भी हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फेल हो गया तो हम लोग उसके लिए फील्ड टेस्ट के लिए प्रीफर करते हैं कोर कटर, रिबाउंड नंबर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड, बहुत सारे टेस्ट होता है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ CTM में फेल होने के बाद हम लोग वो सब फॉलो करते हैं। उसके लिए मैं एक डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए उसमें पूरा ये सब कवर करूंगा कि क्यूब सैंपल फेल होने पे क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या ब्रेक कर देते हैं कि उसके बाद क्या फॉलो करते हैं, क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए आप लोग के लिए एक मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सब सारी चीजें क्यूब के जो बची हुई रिगार्डिंग
टॉपिक है वो पूरा कवर करूँगा। ओके, थैंक यू।